नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है आज। हिंदी का अवेन्यू चैप्टर है, 9वां चैप्टर। ऑनलाइन बोर्ड स्टडी मेरे चैनल का नाम है, आप सभी को पता है। और मेरा नाम तो आप सभी को पता ही है, नहीं है तो आप लोग देख लें, क्योंकि बार बार कभी कोई पूछता है, उनके लिए मैं कर दिया हूँ ऐसा। चलिए दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बता दूँ 100% आपके एग्ज़ाम में टकराएगा। और ये आप लोग लिख ले कहीं पे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कहीं पे लिख ले। और आप लोगों को क्या करना है कि आपको नंबर दे करके उत्तर देना है, और जिससे कि आप लोग को पता चले कि आपका कितना सही जा रहा है। और इस अभिनव चैप्टर में टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 39 प्रश्न है। और बताइएगा लास्ट में आपका 39 में कितना सही गया। तो फर्स्ट से फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? एफिल टावर, एवेन्यू, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या करके आइएगा एग्जाम में? चलिए आप लोग यही करके आइएगा, एवेन्यू। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनका जवाब बी पड़ गया है उन सभी का सही गया। अच्छे से करना है क्लास को। आप सभी को ही आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप सभी को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्लास में मज़ा आएगा। एवेन्यू कहाँ स्थित है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ईरान। तो उत्तर आपका हो जाएगा सबसे बेटर, फ्रांस इज द राइट आंसर। एवेन्यू जो है वो फ्रांस में है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से सुनिए। ला शत्रुजा धार्मिक उपदेश कब से कब तक होता है? ये 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी और 14वीं सदी। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। और ये आपका उत्तर जा रहा है बी पर, और जिन बच्चों ने बी बताया उनका सही गया। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं ना, उन सभी को कमेंट करके बताइएगा कि आपका उत्तर क्या जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ला मदामोजेल्ला एवेन्यू किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची, अशोक वाजपेयी, पिकासो, विंसेंट वैन गो। उत्तर आपका हो जाएगा सबसे बेटर 4 का बी इज द राइट आंसर, पिकासो की कृति है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को आप सभी को ही। एवेन्यू पाठ के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी और अमरकांत जी। उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, बहुत अच्छी बात, जिनका अशोक वाजपेयी किया है उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, आगे उपेंद्र नाथ अश्क और अशोक वाजपेयी। उत्तर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अशोक वाजपेयी। आप लोग फटाफट उत्तर देने की कोशिश करें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, एवेन्यू में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी थी? कविता के बारे में चर्चा कर रहा है। 27, 35 और 19, 40। तो कविता की जब भी चर्चा करें ना तो याद रखिएगा कि 35 कविताएं लिखे थे। ठीक है, आपका उत्तर हो गया 35। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न है कि एवेन्यू में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? भाषण देने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, पीटर ब्रूक के विवादास्पद महाभारत देखने के लिए और कविता पाठ के लिए। उत्तर हो जाएगा आपका पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? ऑप्शन है, नदी का जल स्थिर है, नदी का जल तरंगित है और नदी के पानी रूपांतरित हो रहा है और कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ना, इनका उत्तर बताएं। ए हो जाएगा आपका उत्तर, नदी का जल स्थिर है। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब ये पड़ गया है। अगला प्रश्न आपके लिए बनता है कि हर विषय एवेन्यू में हर वर्ष एवेन्यू में कब समारोह हुआ करता है? गर्मी के महीनों में, जाड़ों में, बसंत ऋतु में, कभी नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा गर्मी के महीनों में, पता है आप सभी को। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? अपने स्वप्न की, अपने देश की, कवि विनोद कुमार शुक्ल की, किसी की नहीं। किसकी याद आती है? तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक बनाया हुआ है
11 का उत्तर आपका हो जाएगा कवि विनोद शुक्ल जी की याद आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक अभिमन्यु में क्या साथ ले गए थे? 3-4 पुस्तकें, हारमोनियम, हिंदी टाइपराइटर, उपयुक्त सभी। उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान कितने गद्य की रचना हुई? गद्य के बारे में चर्चा चल रहा है। 35 तो कविता था, और गद्य के बारे में अगर पूछा जाए 27, 29, 30, क्या करके आइएगा? चलिए, क्या बात है, गद्य जो था ना, याद रखिएगा आप लोग, 27 गद्य की रचना हुई थी। कविता पूछे तो 35 कविता। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक अभिमन्यु में कितने दिनों तक रहे? 4 दिन, 19 दिन, 10 दिन और 25 दिन। तो लेखक जो है अभिमन्यु में रहे थे 19 दिन तक रहे थे। कितने दिन तक? 19 दिन तक रहे थे। ये आपको याद रखना होगा। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है और पूछता है। मैंने पहले ही बोला आप सभी को कि जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा वो हिट प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, प्रतीक्षा करते पत्थर किनकी कविता है? विनोद कुमार शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का, अशोक वाजपेयी का, नीरा लगदी का। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, अशोक वाजपेयी। देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोलता हूँ इसलिए ताकि आप लोग सुने, और जैसे ही वीडियो ख़त्म हो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब कुछ करता हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ करें। कार्थूशियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है मारपीट में, झगड़ा में, मौन में, फंसाने में। देखिए, ईसाई धर्म जो है, याद रखिएगा सभी कोई, ये मौन रहने में ही विश्वास करता है, झगड़ा नहीं करता है, मारपीट नहीं, फंसाने में भी नहीं करता है। मौन रहता है, चुपचाप रह जाएगा, लेकिन कोई चीज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलो भाई, जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे कहा जा रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, हाँ सॉरी, फिर से, हाँ चलिए। प्रश्न है कि जीर्णोद्धार का अर्थ क्या है? पुराने को नया करना, नए को मिटाना, पुराने को दबाना, पुराने को दबोचना। जीर्णोद्धार मतलब क्या? आपको क्या लगा? मतलब जो पुराना चीज़ है उसको हम नया कर दे ना, यही ना करके आइएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका जवाब सही जा रहा है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, बिहार के किस ज़िले से जुड़ रहे हैं, और जो ज़िला है उस ज़िले में किस थाने से हैं। ये सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी को। अच्छा लगता है मुझे कि आप भी, आपके बारे में मुझे जानकारी मिले। प्रश्न है कि थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी की, रामविलास शर्मा की। तो उत्तर आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी इज़ द राइट आंसर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप लोग के बारे में जानकारी अगर मेरे को हो जाए तो अगर मैं कहीं उधर गया तो आप लोगों को देखने का मौका भी मिलेगा, मिलने का मौका भी मिलेगा आप सभी से। प्रश्न है कि प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस ज़िले से हैं और उस ज़िले में किस थाने से आते हैं आप, आपके थाना का नाम क्या है, ये जरूर बताइएगा ज़िला के साथ। चलिए, प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। बहुत अच्छी बात, जिनका जवाब उत्तर अशोक वाजपेयी पर गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि फ्रांस और यूरोप एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? पेरिस में, मॉस्को में, रोम में, अविन्यो में। सीधी सी बात है, चैप्टर का नाम से ही यह क्वेश्चन जो है याद रहेगा हमेशा के लिए। अविन्यो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार है, कथाकार है, शास्त्रीय गायक है और चित्रकार है। चित्रकार होना चाहिए ना, हाँ। तो ये किसका उत्तर जो जा रहा है वो बी पर जा रहा है, शास्त्रीय गायक। बहुत अच्छी बात, जिनका जवाब शास्त्रीय गायक पर गया है। नेक्स्ट, अभिनयो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, ललित रचना है, चित्र रेखा चरित है, उपन्यास है। तो अभिनयों के बारे में कभी भी ये पूछता है हमेशा, तो ये ललित रचना है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिनयो दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन रहा है।
हिंदू मठ का, सिखाई सिख का, मुस्लिम का, ईसाई का? उत्तर आपका सबसे बेटर डी इज़ द राइट आंसर, ईसाई मठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से समझते चलिए आप सभी कोई, और मैं कमेंट में जो बोला हूँ उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? थोड़ी सी जगह, कविता, गल्प, बहुरी, अकेला, पहचान। उत्तर आपका हो जाएगा 24 का। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब डी पर जा रहा है, पहचान। आप लोग को याद रहना चाहिए कि क्लास रेगुलर 6:30 पर शाम को चलता है, ठीक है, लाइव क्लास। प्रश्न है, सुनिएगा, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? रामानंद वाजपेयी, कृष्णानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी और उज्ज्वलानंद वाजपेयी? उत्तर आपका हो जाएगा परमानंद वाजपेयी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रश, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी पुरस्कार, इनमें सभी? उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको, काफ़ी टेढ़ा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? दोनों भरे, दोनों खाली, दोनों सही, दोनों गलत। नदी और कविता, देखिए, नदी देखा जाए तो पानी से भरा हुआ है, और कविता भी है तो शब्दों का भरमार रहता है, तो दोनों भरे आप करके आइएगा, ठीक है, आपका डेफिनेट रूप से सही जाएगा। काफ़ी बेटर क्वेश्चन है। और अशोक वाजपेयी का जन्म बता देना है कब हुआ था? 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है, 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 42 को, 16 जनवरी 43, 44, आप लोग बताएं क्या बात है। उत्तर आपका होगा 16 जनवरी 1941। नेक्स्ट प्रश्न है, अविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी प्रश्न पूछा है 20 में। रोन नदी, दोन नदी, नील नदी, सोन नदी, और ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा नहीं समझिए कि क्वेश्चन पूछा है तो फिर से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन रिपीट भी करता है। 29 का उत्तर आपका होगा रोन नदी। नेक्स्ट है, ला शत्रुंजा क्या है? ला शत्रुंजा क्या है? गांव है, ईसाई मठ है, नगर है, विद्यालय है? विश्वविद्यालय बोला जा रहा है, तो उत्तर आपका होगा ईसाई मठ। नेक्स्ट, पिकासो, पिकासो के बारे में पूछा जा रहा है, पिकासो क्या थे? नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार, निबंधकार? पिकासो के बारे में कभी भी चर्चा आती है, एक लियोनार्डो दा विंची है और एक पिकासो है, दोनों क्या है? तो चित्रकार है, काफ़ी नामी चित्रकार लोग हैं। अविन्यो की ख्याति किस रूप में है? संग्रहालय, कला केंद्र, रंगमंच, नदी? उत्तर आपका हो जाएगा रंगमंच, रंगमंच, ठीक है। नेक्स्ट, रोड नदी कहाँ पे है? सीधी सी बात है, चैप्टर चल रहा है, फ्रांस, जापान, कनाडा और चाइना। कभी कभी देता है रोड नदी तो अविन्यो में है, और ये जो जगह है आपका उत्तर होगा दक्षिण फ्रांस, अविन्यो जगह है वहाँ पे। विलनवो, अविन्यो का अर्थ क्या होता है? अविन्यो का नया आदमी, अविन्यो का नया गांव, नदी, पर्वत, बताए। चलिए, उत्तर आपका जाएगा अविन्यो का नया गांव। अगला प्रश्न है, आंद्रे बेंता क्या है? कवि, कथाकार, निबंधकार और उपन्यासकार? थोड़ा सा रंगीन मैं कर दिया था, हो गया था। चलिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, कवि है, क्या है? कवि है। नेक्स्ट प्रश्न, नदी किनारे भी नदी है, यह किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी, नलिनी बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, आगे? उत्तर आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। बहुत अच्छी बात, जिनका जवाब अशोक वाजपेयी पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलनवो क्या है? एक शहर है, नदी है, गांव है, झील है, क्या है विलनवो? विलनवो जो है, याद रखिएगा, छोटा सा गांव है। चलिए, प्रश्न है,
प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसे समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, विश्व कप, धार्मिक, राष्ट्रमंडल खेल। उत्तर आपका रंग समारोह। और आज का ये लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे? 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। तो उत्तर आपका जाएगा 10 वर्ष। बहुत अच्छी बात, क्लास में आप लोग आए और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास। एक बार जा रहे हैं आप सभी को शेयर कर दे, लाइक करके जाए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और कमेंट में मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं और उस ज़िले के किस थाने से है। ज़िला और थाना का नाम अपना ज़रूर बताइएगा, इससे हमको जानकारी मिलते रहेगी कि कौन बच्चा कहाँ से जुड़ा है। और मैं कमेंट सभी का देखता हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।